एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से लंबी कतारों और इंतजार की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने विमान यात्रियों को बेहद परेशान कर दिया है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो गहरे संकट का सामना कर रही है। पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रहे इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें लेट हो रही हैं या रद्द की जा रही हैं। इससे यात्री काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में आई दिक्कत से आम से लेकर खास तक को परेशानियों का भारी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं। कई यात्री हवाई अड्डों पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। 2 से 3 दिसंबर को कंपनी को अपनी 200 से अधिक फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज आधी रात तक इंडिगो एयरलाइंस की सभी प्रस्थान उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यह जानकारी दी गई है। देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इसका सीधा असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है। घंटों तक उन्हें फ्लाइट की खबर नहीं मिल रही, जिससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है। एयरपोर्ट पर बिखरी व्यवस्था और काफी लंबे इंतजार की वजह से यात्री अब बिफर रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की आज 7 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद यहां यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यात्रियों ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यह जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। इधर डीजीसीए ने संकट को देखते हुए एफडीटीएल नियम में ढील दे दी है। क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट का जो नियम था वो वापस ले लिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद डीजीसीए ने यह फैसला लिया है। डीजीसीए ने कहा है कि ऑपरेशनल दिक्कतों और विभिन्न एयरलाइंस से मिले सुझावों को देखते हुए पिछले निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है। बताया जा रहा है कि यही वह नियम था जिसकी वजह से इंडिगो के यात्रियों को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देरी को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर बैठक बुलाई। सरकार भी इस मामले में सख्त हो चुकी है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने डीजीसीए और इंडिगो के अफसरों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें इंडिगो ने बताया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के अनुमान में गलती हो गई। उड़ान संचालन पूरी तरह से 10 फरवरी 2026 तक सामान्य होने की उम्मीद है। आइए समझते हैं कि आखिर एफडीटीएल नियम होता क्या है, जिससे इंडिगो की उड़ानों में देरी होने लगी या वह रद्द किए जाने लगे। यह एक ऐसा नियम है जो 3 चरणों में लागू हुए हैं। पहला चरण जुलाई तो दूसरा और तीसरा चरण 1 नवंबर से लागू हुआ। इस नियम में पायलट और क्रू के आराम का ख्याल रखा गया। उनका साप्ताहिक विश्राम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे बढ़ाया गया। नाइट आवर्स की परिभाषा में भी 1 घंटे तब्दीली की गई। इससे इंडिगो के कई सेक्टर में टाइम शेड्यूल गड़बड़ हो गया। वहीं क्रू मेंबर्स के छुट्टी पर भी जाने की खबर आ गई। अब जानिए कि आखिर यह समस्या इंडिगो में ही क्यों आ रही है। तो इसके पीछे की वजह संभवतः इंडिगो का देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी होना बताया जा रहा है। इंडिगो के पास 434 विमान और 2300 उड़ानें हैं। रात और तड़के सुबह इंडिगो की फ्लाइट ज्यादा उड़ती है, इसलिए नए नियम के तहत पायलट और क्रू की कमी हो रही है। ऊपर से बड़े एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खामियां और सर्दियों के पीक ट्रैफिक जैसी चीजों ने उसकी मुसीबतें और बढ़ा दी। अब समझिए कि हालात कब सुधरेंगे। इंडिगो की इस मुसीबत की शुरुआत नवंबर से ही हो गई। बीते महीने ही एयरलाइन को अपनी 1230 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो के सीईओ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल हो गया। ऑपरेशनल चुनौतियों को दूर करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। इंडिगो ने डीजीसीए से एफडीटीएल नियमों में अस्थायी छूट की मांग की, जिसे डीजीसीए ने मान लिया है। कंपनी क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप बताएगी। रोस्टर और रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी असेसमेंट की नई योजना बनेगी। कुल मिलाकर इंडिगो अब नई प्लानिंग की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यह आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। वहीं शुक्रवार को राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठा। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। विमानों में हो रही देरी को लेकर यात्रियों ने क्या बताया है, हम आपको अलग अलग एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मैं अभी इंडिगो की मेरी फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। मेरा नाम यश प्रियम है। मैं एक मेडिकल इमरजेंसी के तहत मुझे खजुराहो जाना पड़ रहा था अपनी फैमिली के।
तो रात को तो कैंसिल का मैसेज आया मेरे को, मतलब 2:30 बजे करीब, जो मैंने सुबह देखा। फिर उसके बाद मेरा ये आता है कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर वेब चेक इन फ्लाइट ये, वी कांट वेट टू वेलकम यू ऑन बोर्ड। तो मैंने सोचा कि अब मेरी फ़्लाइट हो गई है, अब यहाँ कर देखा तो कैंसिल है। और उसके बाद और इंडिगो के अलावा और कोई ऑल्टरनेट फ़्लाइट है ही नहीं, ना एयर इंडिया की जाती है, और जो अगर वंदे भारत भी देखूँ तो वो सुबह 6 बजे चलती है। तो अब मेरे पास जाने का कोई विकल्प ही नहीं है, विच इज़ ट्रूली पैथेटिक। और ये जिस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है, अभी मैं वहाँ गेट नंबर 5 के उस तरफ गया तो लोगों को अगले दिन 5-5 बजे तक का दिया जा रहा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की फ़्लाइट थी मेरी, मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट रियाद से ट्रैवल कर रहा हूँ। जो यहाँ मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 10:55 की थी। सुबह मैं 6 बजे यहाँ आया, अपने लगेज उठाएं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टिकट फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, कोई भी मैसेजेस नहीं है। आने के बाद यहाँ चेकिंग में गए तो यहाँ पता चला कि भाई फ़्लाइट कैंसिल्स हैं, और कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आप कैसे ट्रैवल करेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टिकट कैंसिल कराइए। ये मैम मेरी सुबह फ़्लाइट थी 9 o'clock, मेरे पास जब मैं एयरपोर्ट पे आ गया 6:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है फ़्लाइट कैंसिल का। तो उसके बाद अब कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है कि इन्होंने एक बंदा बिठा रखा है वहाँ पे, वो ना कुछ जवाब दे पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। बस यही सर, या तो रिफंड ले लो या जाओ, अब हमें वहाँ पे जाना है, हमारी जॉब है, आगे से हमारे पास वहाँ प्रेशर आ रहा है, आ जाओ कैसे जाए, हम बीच में फंसे हुए हैं फ़्लाइट की वजह से। श्रीनगर कोई काम के लिए जा रही थी? नहीं, हाँ मतलब ऐसे ही पोस्टिंग है मेरी। हाँ हाँ वहाँ पर भी आपका सब बुकिंग होगा ट्रैवलिंग का? जी। तो क्या लग रहा है अभी कैसे मैनेज करेंगी, कितना लॉस आप? अभी उन्होंने कल के लिए बोला है, कल भी बोला कोई श्योरिटी नहीं है कैंसिल होगी या नहीं। अच्छा, हाँ। इसके लिए भी कंफर्मेशन नहीं? कंफर्मेशन नहीं दिया है। मैम वहाँ पर उनके पास जाते हैं तो वो कोई रिस्पांस करने के लिए रेडी नहीं है, वहाँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं है कि मुझे कोई जानकारी दे पाए, और ना ही कुछ उनको ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि हम गाइड भी नहीं कर रहा, कोई अवेलेबल ही नहीं है उनके काउंटर पर है, और ये भी श्योरिटी नहीं कि कब नेक्स्ट टिकट अवेलेबल होगी उनके पास। तो बहुत ज़्यादा, ना ही कोई होटल प्रोवाइड करा रहे हैं, ना ही कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। परेशानी आ रही है कि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट था, और जैसे हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो है आपका जैसे चेक इन करने के लिए घुस रहे, बोलता आपका फ्लाइट कैंसिल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो हम लोग इतना दूर से आना जाना किए उसका एक्सपेंसेस प्लस कोची में हम लोग का पूरा पैकेज बुक हो गया है, 6 लाख का पैकेज बुक हो गया, हम लोग 10 आदमी है, उस सब का कॉम्पेंसेशन कौन देगा, कोई पता नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आए, एयरपोर्ट में आए हैं, तब एयरपोर्ट में बोला गया है कि आप लोग का जैसे चेक लाइन पे लगे हैं, बोला कि आपका जो है फ्लाइट कैंसिल है। कोई व्यवस्था नहीं किया सर, ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल मतलब कैंसिल, ऐसा नहीं कि रीशेड्यूल करके हमको 2 घंटे बाद भेज दें, नेक्स्ट डे भेज दें। इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। कंपनसेशन के लिए ना खाना ना पीना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके साथ हम लोग आए हुए हैं, है ना, लेडीज है, और हम लोग का पैकेज बुक है चेन्नई में, कोची में। ये तो बोल रहे रिफंड ले लीजिए, वो तो वेरी इजी है, रिफंड ले लीजिए और सॉरी सर, सॉरी, बस यही 2 वर्ड है इनके पास, और कुछ हम लोग कितना झेल रहे हैं इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं बताया क्यों हुआ? बताया कि ये तो हो रहा है, इसीलिए होगा, और आगे भी होगा, आप फिर रीशेड्यूल कराइएगा, फिर होगा। हम इसके लिए कोई हम जिम्मेवार नहीं है।